ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी हमारे बीच में हैं। कार्यक्रम की सफलता इस बात से भी निश्चित हो जाती है कि जिस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार गुरुदेव नरेंद्र शर्मा नरेंद्र जी बैठे हों तो वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफलता के शिखर तक पहुंचे। एक बार बस जोरदार तालियां बजाएं। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूं कि मैं आपके सामने डॉक्टर दौलत राम शर्मा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। केवल अलीगढ़ के नहीं, प्रदेश के नहीं, बल्कि भारत के बेहतरीन संचालकों में डॉक्टर दौलत राम शर्मा जी का नाम गिना जाता है। एक बार जोरदार तालियां संचालक महोदय के लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि समय बहुत सीमित है और अपनी बात को मुझे बहुत कम समय में रखना है। स्वागत है। विश्व कविता दिवस है। 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं। यहाँ बैठे हुए जितने भी लेखनी के साधक हैं मैं निवेदित करता हूं, 4 पंक्तियां देख लीजिएगा। स्वागत है भैया। कि मन में उठते भावों का हो शब्दों से अनुबंध, मन में उठते भावों का हो शब्दों से अनुबंध, शब्दों की बरखा में बिखरे भीनी भीनी गंध, रस की चले बयार मगन तन मन हो जाए, तब रचते हैं गीत गजल और मुक्तक कविता छंद, तब रचते हैं गीत गजल और मुक्तक कविता छंद। बहुत सारी बातें हुई। वीर रस में ओज में पढ़ा भाई ने और बड़ा आपका तालियां मिली, बड़ी आपने उत्साहवर्धन किया। मैं श्रृंगार का कवि हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं भी कुछ समसामयिक विषयों पर या ओज पे कुछ सुनाऊं, लेकिन ओज मुझसे पहले आने वाले बड़े अच्छे अच्छे रचनाकार यहाँ पढ़ के जा चुके हैं। मैं श्रृंगार पर लौट के आता हूँ और शिव भाई ने श्रृंगार पढ़ा था, उसके बाद वो माँ तक पहुँचे थे। कृपा रही तो शायद मुझे वहां तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, मैं श्रृंगार तक सीमित रहता हूं। देखें, स्वागत है भैया। हमारे बीच में बड़ी अभिनेत्री यामिनी जी बैठी हुई हैं। मैं निवेदित करता हूं, 4 पंक्तियां देखिएगा। कि तितली भंवरे सब उदास हैं, कली अभी तक खिली नहीं, तितली भंवरे सब उदास हैं, कली अभी तक खिली नहीं, जुल्फों की मदहोश महक भी अभी हवा में घुली नहीं, जुल्फों की मदहोश महक भी अभी हवा में घुली नहीं, कैसे ईद मनाऊं यारो, किसका मैं दीदार करूं, कैसे ईद मनाऊं यारो, किसका मैं दीदार करूं, मेरा चांद जिधर बैठा वो खिड़की अब तक खुली नहीं, मेरा चांद जिधर बैठा वो खिड़की। तुमने कविता नहीं सुनी, केवल ताली बजाई है, बातें कर रहे थे। जी भैया। कुछ एक छंद आपके बीच इको है थोड़ा सा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जोर से बजाते। एक आध और मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ। और मैं एक काव्य में एक विधा है छंद, उसमें कुछ एक छंद पहले आपको सुना देता हूँ। देखें कि काली काली लट को झटक सुलझाया जब, काली काली लट को झटक सुलझाया जब, पवन सुगंध की तरंग घोलने लगा, काली काली लट को झटक सुलझाया जब, पवन सुगंध की तरंग घोलने लगा, कमनीय काया का कनक जैसा रंग देख चेहरे को चंद से चकोर तोलने लगा, कमनीय काया का कनक जैसा रंग देख चेहरे को चंद से चकोर तोलने लगा, ठुमक ठुमक जो चली वो संग संग में तो, ठुमक ठुमक जो चली वो संग संग में तो, भंग की उचंग में
अनंग डोलने लगा। ठुमक ठुमक जो चली वो संग संग में, तो भंग की उचंग में अनंग डोलने लगा। और रूप देख मन का मृदंग बोलने लगा, तो प्रेम छंद मेरा अंग अंग बोलने लगा। रूप देख मन का मृदंग बोलने लगा, तो प्रेम छंद मेरा अंग अंग बोलने लगा। एक आध और मुक्तक देखें कि नजरें मिलते ही नजरें चुराने लगे। आवाज आ रही है अब तक? नजरें मिलते ही नजरें चुराने लगे। हाँ मोहब्बत के पैगाम आने लगे। तुमने लहरा के जुल्फों को बिखरा दिया। तुमने लहरा के जुल्फों को बिखरा दिया। जुगनू दिन में भी अब टिमटिमाने लगे। जुगनू दिन में भी अब टिमटिमाने लगे। बहुत शानदार। एक नया गीत देख लें, उसके बाद स्थान लूंगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं। हालांकि सीमा सचिन की हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखें नया गीत। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब इस गीत के प्रथम श्रोता हैं, और ये भी बड़ी बात है कि इसमें जो जो कमियां थी वो डॉक्टर साहब ने अपनी कलम से उनका सुधार किया है। और ये गीत चलिए बताऊंगा, फिर मैं भी राज खोलूं। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये जान लें कि ये बड़े कवि के हाथों से निकल के गीत आया, तो तालियां अच्छी बजानी है। मेरे मार का प्रबंध हो तो बड़े कवि पे आए। देखें, उन अधरों के बोल मधुरतम प्यारी सरगम लगते हैं। उन अधरों के बोल मधुरतम प्यारी सरगम लगते हैं। जिनमें देख सवारूं खुद को लोचन दर्पण लगते हैं। उन अधरों के बोल मधुरतम प्यारी सरगम लगते हैं। जिनमें देख सवारूं खुद को लोचन दर्पण लगते हैं। बंदे के लगते हैं ये कुंतल उसके काली मस्त घटाओं से। लगते हैं ये कुंतल उसके काली मस्त घटाओं से। और मधुर मुस्कान की जैसे झरते पुष्प लताओं से। मंद पवन को चूम ये चूनर ऐसे लहरा जाती है। मंद पवन को चूम ये चूनर ऐसे लहरा जाती है। जैसे गंगा उतर रही हो शंकर जूट जटाओं से। जैसे गंगा उतर रही हो शंकर जूट जटाओं से। उसकी बाहों के घेरे में आवारा रहता हूँ मैं। उसकी बाहों के घेरे में आवारा रहता हूँ मैं। इस घेरे से बाहर मुझको कितने बंधन लगते हैं। तालियां बजाइए। एक अंतिम बंद हमारे बीच में वरिष्ठ कवि पंकज भारद्वाज जी और अमिताभ शर्मा जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और गीत का अंतिम बंद पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा। अंतिम बंद देख लें और तालियां आपको बजानी है, ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है। कि उसकी ऐसी छवि उतरी है मेरे उर के आंगन में।
उसकी ऐसी छवि उतरी है मेरे उर के आंगन में, वलकल पहने जैसे कोई शकुंतला हो कानन में। उसके साथ बिताए पल की स्मृतियां कितनी शीतल, जैसे तपती हुई धरा पर रिमझिम बरखा सावन में, जैसे तपती हुई धरा पर रिमझिम बरखा सावन में। पीड़ा में जब ये सारा जग तप्त गरल सा लगता है, पीड़ा में जब ये सारा जग तप्त गरल सा लगता है, तब हाथों में हाथ ये उसके शीतल चंदन लगते हैं। उन अधरों के बोल मधुरतम प्यारी सरगम लगते हैं, जिनमें देख सवारूं खुद को लोचन दर्पण लगते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।